हेलो फ्रेंड्स, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और इसके पहले हम जीके का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 41 सेट। और आज हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चल रहा है। उसका क्वेश्चन नंबर पहला चल रहा है हमारा मैथ्स का 86 नंबर का। तो 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दरों में निवेश की गई 48,800 रुपये की राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है 48,800 रुपये का 15% की दर से। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 48,800 का 15% पूछा गया है। तो यह 2 साल के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, 48,800 का 15% पूछा गया है। तो सीधा हम 115/100 गुना 48,800 का ही 115/100, यह 2 बार पूछा गया है ना। तो यह हम लोग सीधा इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वह आ जाएगा 64,538। 64,538 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा आंसर आ जाएगा इतना। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, या फिर आप लोगों को अगर ऐसा सॉल्व नहीं करना है तो आप लोग सीधा 15% की वैल्यू लेके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा 64,338। देख लीजिएगा, क्वेश्चन इस टाइप से है और इसका आंसर हमने इस टाइप से किया हुआ है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। देख लीजिएगा 64,538। आप लोग ये गुना भाग कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेचा, तो नुकसान का प्रतिशत निकालें। तो जो दुकानदार से जो है हमने जो चीज़ खरीद के लाए वह 230 रुपये की खरीद के लाए और उसे 184 रुपये में बेचा, तो हमें तो सीधी सी बात है कि हानि ही होगी। तो 230 की वस्तु पे हमें 184 रुपये में जब बेचा तो इसमें हमें कितने रुपए की हानि हो गई। तो टोटल जब इसकी हानि हो जाएगी तो हम 230 में से 184 जो है वह माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी कितने रुपए की हानि हुई है। तो हमें हुई है यह 46 रुपये की हानि। तो जो 46 रुपये की जो हानि हुई है वह किस पे हुई है, 230 रुपये पे। तो 46 230 पे जो हानि हुई है गुना 100। अब इसे हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, 23 एकम 23, 23 दूना 40, तो कितना आ गया 20%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20% की हमें हानि हो जाएगी। और रुपए में हमें कितने रुपए की हानि हो रही है, तो 46 रुपये की जो है हमें हानि हो रही है, और परसेंटेज में हमें 20% की हानि हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का हमारा आंसर हो जाएगा 20% का नुकसान। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं फ्रेंड्स। एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है और कर्ण 260 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी है। इसकी परिधि मतलब परिमाप पूछा गया है हमें कितना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर लंबाई बिल्कुल नहीं है। अगर लंबाई होती तो हम लोग सीधा इसका परिमाप निकाल लेते। तो हमें यहाँ पर लंबाई निकालना है क्वेश्चन नंबर 88 में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आयत। हम लोग सीधा आयत बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा आयत, ठीक है। आयत में क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, ये है कर्ण हो गया। कर्ण जो दिया गया है हमारे पास वो टोटल 260 दिया गया है, और इसकी जो चौड़ाई है मतलब ये हो गई चौड़ाई। चौड़ाई कितनी हो गई 100, और यह हो गई लंबाई। लंबाई जो है हमें पता नहीं है कितनी दी गई है। तो क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं कि लंबाई इसकी कितनी दी गई है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। इतना दिया गया है और इसमें परिमाप पूछा गया है। परिमाप में क्या पूछा गया है, परिमाप हमें निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक में a + b, इससे हमारा परिमाप निकल जाएगा। ये हमें नहीं दिया गया है तो हम पहले इसका निकालेंगे। तो हमारे पास दिया गया है कर्ण दिया गया है। आप लोग ट्रिपलेट जानते होंगे, ट्रिपलेट। तो हम इसे ट्रिपलेट से ही सॉल्व करेंगे। ट्रिपलेट से हम पता करेंगे कि इसमें क्या चीज़ हो रही है। तो क्या हो रही है, कर्ण जो है हमारे पास दिया है 260, और लंबाई चौड़ाई जो दी गई है वह दिया है 100, और लंबाई जो है वह हमें निकालना है। तो हम इसको ट्रिपलेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या अगर मैं इसको काट दूं तो इसको मैं अनुपात में ले आऊँगी तो हमें ट्रिपलेट कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा।
तो ठीक है, मैंने इसको 0 से 0 काट दिया। फिर इसको अगर मैं काटती हूँ तो ये 26 जो है वह 13 से कट गया और ये जो 10 है वह 5 से कट गया। तो क्या 5, 12 और एक 13 का जो है वह ट्रिपलेट होता है ना। तो लंबाई में क्या हो जाएगा 5, 12 और यहाँ पे 12 मिसिंग है तो 12 हो गया। तो 12 का भी यहाँ पर हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ से हमने 13 लाया था तो यह डबल था तो यहाँ 13 लाया था हमने इसको काट के, तो यह क्या हो जाएगा 12 से कितना हो जाएगा सीधा 24 और एक 0 का हम 1 0 रख देंगे। तो हमारे पास जो लंबाई आ जाएगी वह हो जाएगी 240। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है फ्रेंड्स जो मैं बता रही हूँ। तो 240 हो जाएगी तो हमारी जो लंबाई हो गई वह 240। तो यहाँ पर हमारी जो लंबाई निकल आई वह आई हमारे पास 240। तो क्या हो जाएगा, परिमाप निकालना है हमें तो परिमाप में मान रख दीजिएगा 2 + 260 + 240 बराबर कितना हो जाएगा 2 कोष्टक में, सॉरी अपनी चौड़ाई जो है वह है 100। तो जो चौड़ाई है हमारी a मान ली हमने और जो ऊंचाई है वह b मान ली। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 100। तो 100 और 240 जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा कितना 340 और 340 का हम डबल जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 गुना 2 से जब गुना हो जाएगा 340 में तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 3 से गुना करने पर हो जाएगा 680। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा 680। देख लीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। क्या आप लोगों को पूरी तरीके से नज़र आया। इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ इसीलिए इस क्वेश्चन को इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग स्पीड से कर सकते हो सॉल्व। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 680। तो क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा आंसर हो जाएगा 680, जो कि हमारा सेकंड आंसर है 680। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 89, दो संख्याओं का एलसीएम 64 और एचसीएफ जो है वह 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या खोजें। मतलब हमें दूसरी संख्या बताना है। तो आप लोगों को पता होगा जब एलसीएम और एचसीएफ का जो एक सूत्र होता है वह क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या होता है इंटू दूसरी संख्या, है ना। ये होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास जो दिया गया है वह दिया गया है क्वेश्चन नंबर 89। तो एलसीएम दिया है हमारे पास 64 और हमारे पास एचसीएफ जो दिया गया है वह है 16 और पहली संख्या जो दी गई है हमारे पास दी गई है, पहली संख्या जो दी गई है वह है 64 गुना दूसरी संख्या जो है हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा 64 से 64 सीधा इधर कट जाएगा हमारा। तो हमारे पास बचा कितना, तो 16। तो 16 ही हमारी दूसरी संख्या होगी। ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा जो आंसर है वह हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा आंसर निकल आया 16। देख लीजिएगा इस तरीके से सॉल्व करना है बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा स्लो चल रही हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हो, तो मैं आगे से बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करूँगी, या फिर ऐसे ही विस्तृत में बताना है तो इसलिए भी आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं फ्रेंड्स। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग 126 का है तो कुल राशि क्या है। तो पहला जो भाग दिया है हमारे पास 126 है और हमसे कुल जो पूछा गया है। तो जो 89 जो है इसमें हमारे पास 6:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो 6:5 के अनुपात में बांटा गया है तो 6x और 5x, तो कितना हो जाएगा, हमारे पास पहला भाग दिया गया है ना। तो 6x बराबर हमारे पास दिया गया है 126। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 से कट जाएगा ये, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो x बराबर हमारे पास 21 आ गया। हमसे कुल पूछा गया है मतलब हमें 6x + 5x बराबर कितना है हमारे पास 11x। तो 11x का हमें मान पूछा गया है। तो 11 गुना हम जब 21 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 गुना 21 जब हम करते हैं तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 231। 11 गुना 21 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 231। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है।
आ गया आप लोगों को समझ में। 6x बराबर 126 दिया है तो x बराबर 21 आ गया। हमसे कुल पूछा गया है तो कुल पूछा गया है तो 6x प्लस 5x बराबर 11x हो गया। तो 11 गुना 21 कर दिया हमने, x का मान 21 रख दिया तो हमारा आंसर आ गया 231। क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा आंसर हो गया 231। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। x बराबर 0.3444 दिया हुआ है का हमें अंश ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसे 44 दिया गया है मतलब इस पे हम इसको हम लिख सकते हैं 3 और 4 पे जो है हम लोग बार का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 चल रहा है। तो ये हो जाएगा 0.344 के ऊपर हमने बार लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, जिस पे बार नहीं दिया गया है पहले तो हम पूरी संख्या लिखते हैं 34 की 34। इसमें से हम क्या घटाएंगे, जिस पर बार नहीं दिया गया है उस संख्या को हम माइनस करते हैं और हमारे पास जिस संख्या पर जितने बार है उसको हम 9 नीचे लिखेंगे जिस पर बार नहीं है और जिसके 0 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 34 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया 31। तो 31/90 और यहाँ पर जो हमारे आंसर दिया गया है 31/90। तो देखिए यहाँ पर 31/90 बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसको हमने एक स्टेप समझो आगे ही सॉल्व कर लिया है, क्योंकि जो 0 है इसमें 0 दिया गया है। तो क्या यहाँ पर हम लोग 2 0 लगा सकते हैं? ऊपर और नीचे 0 लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना, हमें तो सीधा आंसर मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो है ऐसे सॉल्व करना है। इसको देख लीजिएगा 310/91। तो हमारे पास 31/90 आ चुका था और 2 0 हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं इस पर। तो 0 से 0 कट ही जाता है, पर यहाँ पर काट के बिल्कुल आंसर नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 310/900 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है इसको। जिस पर बार दिया गया है उस संख्या को नहीं घटाना है बल्कि पूरा लेना है और जिस पर बार नहीं दिया गया है उस संख्या को घटाना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, x का मान ज्ञात करें। रूट में दिया गया है 189x माइनस x और 178 माइनस 81। क्वेश्चन नंबर 92 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 चल रहा है हमारा। देखिए यहाँ पर रूट में 81 को दिया गया है, देख पा रहे हो आप लोग। तो रूट में 81 का जो हमें रूट हटाना है, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो यह होता है 9, क्योंकि 9 9 81 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 178 में से जब 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारे पास बच जाएगा 169। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 178 में से 9 गया तो हमारे पास बच गया रूट में 169। और इधर क्या बचेगा, इधर तो वैसे के वैसे ही रहेगा 189 माइनस x। इसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों तरफ रूट है तो क्या दोनों तरफ रूट से रूट को मैं हटा दूँ, तो बिल्कुल मैंने इसको हटा दिया। तो अगले स्टेप में क्या जाएगा, 189 माइनस x बराबर 169। अब हमें 169 है, सॉरी 169। जब मुझे x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 189 माइनस 169 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और x इधर चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अब x बराबर कितना आ जाएगा, 189 में से जब 169 जब जाएगा तो 9 में से 9 चला गया 0 और 18 में से 16 गया तो कितना बच गया 2। तो x का मान हमारा कितना आ गया 20। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 20। देख लीजिएगा, इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का हमारा आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और राशि को, मतलब पेन को रखा गया है, पेंसिल को रखा गया है और राशि को रखा गया है। वह किस अनुपात में रखा गया है, 3:2:1 के अनुपात में रखा जाता है। यदि पेन, पेंसिल और राशि की लगभग, यहाँ पर पैसे दिए गए हैं, तो पेन का जो मूल्य है वह 3 रुपये, पेंसिल का जो मूल्य है वह 2 रुपये और राशि का जो मूल्य है वह 2 रुपये दिया गया है। और बॉक्स में टोटल कितने पैसे रखे गए हैं, तो 285 रुपये रखे गए हैं। तो बॉक्स में हमें पेन की संख्या जो है वह बतानी है। तो पेन की संख्या हमारी कितनी है यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का हम देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। पेन, पेंसिल और राशि, इसका अनुपात क्या दिया गया है, तो यह 3 अनुपात दिया गया है। 3x हो गया, 2x हो गया प्लस 1x हो गया। तो यह किस मूल्य में दिया गया है, यह इसका अनुपात हो गया 3x, 2x और 1x। और इसको किस रुपए में कितना दिया है गया है, तो यह 3 रुपये, यहाँ पर दिया गया 2 रुपये और ये भी दिया गया 2 रुपये। तो कितना हो जाएगा टोटल,
ये हो गया 3 का 3 से गुना हो जाएगा 3x, प्लस में कितना हो जाएगा 2 दूने 4x, ये क्या हो जाएगा प्लस में 2x, बराबर कितने दिए गए हैं 185 रुपये। तो टोटल हमारा पैसा जो है वह कितना हो जाएगा 9 4 और 2 कितना हो जाएगा 15x बराबर हमारे पास हो गया 185। तो x बराबर जो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 कम 15 और कितना हो जाएगा 3। एक मिनट फ्रेंड, ये पूरा कट नहीं पा रहा है। एक बार हम क्वेश्चन चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हाँ, तो 285 रुपये दिए गए हैं। टोटल जो बॉक्स में है 285 रुपये है। मैंने गलती से 185 लिख दिया है, तो इसको हम लिख देंगे 285 रुपये। तो जब 285 को हम जब काटेंगे तो x से एक बार कट गया 15 एकम 15 और बच गया कितना 4, तो ये कट जाएगा हमारा 19 बार। x बराबर ये 285 जो है वो कट जाएगा हमारा 19 बार। तो x का जो हमारा मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा फिर x बराबर 19। हमें 3x का मान पता करना है, तो 19 दिया कितना हो जाएगा 3 गुना 19 हो गया, 19 दिया कितना हो जाएगा हमारा 57। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पेन की जो कीमत है वह 57 रुपये है। यहाँ पर 57 रुपये जो है रखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये देख लीजिएगा आप लोग, इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आगे। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या जो है 1,01,000 थी, तो उन 2 वर्षों में उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। तो यहाँ पर जो है जानकारी जो है पूरी नहीं देने के कारण इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अपर्याप्त जानकारी। इस क्वेश्चन में पूरी जानकारी नहीं दी गई है फ्रेंड्स, इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4th अपर्याप्त जानकारी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 95 दिख रहे हैं फ्रेंड्स। एक किताब की मुद्रित कीमत 2000 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट दे रहा है मतलब 90 में दे रहा है, 90% में। यहाँ तक कि अगर वह 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब जब 90 में दे रहा है तो भी वह 10% की छूट देने के बाद भी वह जो है 20% का हमें लाभ कमा ही रहा है। तो पुस्तक की मूल कीमत पता करना है, मतलब हमें जो है यहाँ पर CP पता करना है। CP कितना है 2000 पे हमें 10% की छूट दे रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 2000 रुपये है, इस पे हमें 90% की छूट देने के बाद भी यह कितना रुपए का 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब यह 20% के बराबर है। तो हमने 90% इसका निकाल लेते हैं पहले। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 दूनी 18, 1800 आ जाएगा। तो ये 1800 जो मिल रहा है हमें, उस पर भी यहाँ इससे कितने % का लाभ हुआ है, तो 120% का। तो यह जो राशि है वह 120% के बराबर है। तो 120 बराबर से है हमारे पास 1800। तो हमें निकालना है CP, मतलब 100% की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी। तो वह क्या होगी, वह हो जाएगी 1800 गुना, इधर इसका गुना हो जाता है, ठीक है, 100 यहाँ चला जाएगा और 120 इधर आ जाएगा। तो हमारे पास CP आ जाएगा निकल के, क्रय मूल्य। तो यह कट जाएगा हमारा 5 से, यह कट जाएगा हमारा 6 से। 20 से काटेंगे हम, 20 से 20 पंजे 100, 20 छक्के 120। अब 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 15 आ जाएगा, मतलब 1500 रुपये की जो है यह राशि है। तो इसका CP जो निकल के आया हमारे पास आ गया 1500। तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है फ्रेंड्स। थोड़ा ढंग से आप लोगों को नहीं दिख पाता होगा, ऐसा मुझे लगता है, दिक्कत तो हो रही होगी दिखने में, ठीक है, लेकिन आप लोग इस बार देख सकते हैं और आप लोग ऐसे रोक के भी देख सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं आया समझ में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा CP का 1500। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो गया 1500। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 96 जो है यह क्वेश्चन गलत दिया गया है। देखो, 234 रुपये का आइटम 10% का नुकसान है, वस्तु का आधार मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें बताया ही नहीं गया है कि हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 को हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं। चलिए इसको सॉल्व भी करते चलते हैं साथ में। देखिए, 650 मीटर लंबे एक छोर पर सिग्नल पार करने में
केवल जो ट्रेन है वह सिग्नल को पार कर रही है अभी यहाँ पर। तो सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं, तो 40 सेकंड उसे लग रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, जब एक ट्रेन जो है एक्स ट्रेन की जो है, हमें तो लंबाई पता नहीं है तो एक्स ले लिया इसको हमने, और किसको पार कर रही है, सिग्नल को। तो सिग्नल की खुद की कोई लंबाई नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर उसकी लंबाई बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और ट्रेन की जो होती है लंबाई होती है, इसलिए मैंने एक्स ले लिया यहाँ पर, और इसे 40 सेकेंड में वह पार कर रही है। तो एक्स बराबर 40 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 40 सेकेंड लगते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आपके पास ट्रेन पुल को पार करने के लिए 105 सेकेंड है तो ट्रेन की लंबाई को ज्ञात करें। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं एक बार। 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड का समय लगता है। यदि आपके पास ट्रेन पुल को पार करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे पुल को भी पार करा जा रहा है, पुल को पार करने के लिए 105 सेकंड है, तो ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। मतलब अब जो है ट्रेन, यहाँ पर हमें पुल की जो लंबाई दी गई है 650 मीटर दी गई है, तो ट्रेन जो है पुल को पार कर रही है, इसलिए पुल और ट्रेन की जो लंबाई होगी वह ऐड हो जाएगी। तो टोटल पार करने में उसको 105 सेकंड का समय लग रहा है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसका हम सीधा तिर्यक गुना कर लेंगे अब। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यही, इसका गुना तो आप कर ही सकते हो, ये करना पड़ेगा, कर देते हैं। गुना ही बस बचा है, 40x हो गया और 650 हो गया। तो क्या हो जाएगा, अब 105 में से 40x चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये चला गया 40x, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 40x जब माइनस में हो जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा हमारा, 105 में से हमारा 40 गया, तो हमारे पास 65x बचा। 65x बराबर 650 बचा है। ठीक है, जब 65 से 65 भी, एक मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या मुझसे बताने में? हाँ, एक मिस्टेक हुई है, क्योंकि 650 का x के साथ गुना हो जाएगा तो 40x तो हो ही गया, लेकिन 40 का 650 के साथ गुना हो जाएगा तो यहाँ पर 40 भी बचेगा। तो यहाँ पर 40 तो इधर आ गया, तो 650 गुना 40 हो गया, तो 105 में से जब 40 गया तो हमारे पास 65 बचा। ठीक है, तो 65 बराबर 650 गुना 40 भी बचेगा यहाँ पर। तो 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास जो बच जाएगा, x बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा, 400 बच जाएगा। तो x का मान जो है वह 400 हो जाएगा, मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वह 400 है। क्वेश्चन नंबर 97 देख रहे थे हम लोग, है ना। 97 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड 400। इस तरीके से सॉल्व किया है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। गुना ही करने का है, जब आप लोग इक्वेशन बना लोगे ना तो बस आपको गुना ही करना है आगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। राम और राजू की आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु 243 है तो उनकी आयु में अंतर क्या है। मतलब यहाँ पर आयु का योग दिया गया है और आयु का अंतर पूछा गया है, तो आयु का योग कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 बराबर 243 हो जाएगा। अंतर कितना है, x, क्योंकि 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1, वो तो आंसर ही आ जाएगा सीधा। ठीक है, 98 को सॉल्व कर देती हूँ, करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98, राम और राजू 4x प्लस 5x, क्योंकि इनका योग दिया है यहाँ पर तो हम लिख लेंगे 243, और इनका अंतर पूछा गया है, हमसे पूछा क्या गया है, 4x माइनस 5x का अंतर पूछा गया है, कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, x आएगा ना, x बराबर पूछा गया है कितना। ठीक है, 4x प्लस 5x बराबर हमारा हो जाएगा 243, तो 4x और 5x कितना हो गया, 9x, 9x बराबर 243। देख पा रहे हो आप लोग फ्रेंड्स, 243 हो गया। x बराबर 9 से कट जाएगा, ये कितने बार कटेगा, 9 दूनी 18, बचा कितना 6, 9 7 63, मतलब x बराबर 27। तो हमारा x का जो मान आ जाएगा, यहाँ पर हमें 4x माइनस 5x बराबर x, तो बराबर 27 आ जाएगा। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 27। अंतर पूछा है, 4 और 5 में से 1 घटेगा तो x ही बचेगा, तो x बराबर 27 आ गया। क्वेश्चन नंबर 98 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड 27। क्वेश्चन नंबर 99, 5 की संख्या औसतन 126 है। एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत में परिवर्तन नहीं होता है, तो छठवीं संख्या ज्ञात करें। जब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन में से, इस क्वेश्चन में 5 संख्या दी गई है, 5 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वह दिया गया है 126 दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें से एक संख्या बाहर निकल रही है,
फिर भी जो औसत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब 5 से संख्या 4 हो गई, फिर भी औसत जो है वह 126 ही रह रहा है। ठीक है, औसत जो है 126 ही रह रहा है। चाहे तो आप लोग इसका गुना कर सकते हो, तो भी आप लोगों को आंसर जो है, जब एक संख्या 126 ही जा रही है यहाँ से बाहर, मतलब 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और जो औसत है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब जो एक संख्या निकली है वह कितने की रही होगी, 126 की ही रही होगी, तभी औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आने की वजह यही है कि जितना था उतना ही वह लेके बाहर निकला है, इसीलिए वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसीलिए अगर आप लोगों को सॉल्व करना है, आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्व करते रहेंगे तो कब तक हम पेपर देते रहेंगे। इसीलिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचो। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 126। जिसको सॉल्व करके देखना है वो लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी 99 का हमारा आंसर हो जाएगा 126। वह 126 ही लेके बाहर निकला है। देखिए यहाँ पर औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्न में से 12 में से किसको पूरा भाग दिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, 12 को हमें तोड़ना है। कितने में टूट जाएगा, 3 और 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 12 में टूट जाएगा। 12 में तोड़ा इसको मैंने, 3 और 4। आप लोगों को 3 और 4 के नियम पता है क्या है। 3 का जो नियम है, 3 में हम 3 3 का पेयर बना के उसको काट देते हैं, मतलब 3 3 को जोड़ते हैं और काट देते हैं। तो 3 से वह संख्या अगर पूरी तरीके से कट जाती है तो ठीक है, और शेष भी पता चल जाता है। और 4 का नियम कहता है कि लास्ट के दो डिजिट देखिए जिसमें भाग जाता है या नहीं जाता है। तो हम लोग इसमें भाग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, जबकि हम लोग इसमें देखेंगे कि किस संख्या में भाग जाता है। तो 4 का नियम जो कहता है लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे के देखिए, तो क्या 76 में भाग जाता है 4 का, लास्ट 76 में तो जाता है। तो यह भी संख्या हो सकती है। क्या 26 में 4 का भाग जाता है, तो यहाँ नहीं जाता, तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्या इसमें जाता है 86 में 4 का भाग, इसमें भी नहीं जाता है, केवल इन दोनों में जाता है। अब इसमें 3 का नियम लगाइएगा आप लोग। जब 3 का नियम लगाओगे तो आप लोग पाओगे ये 7 और 7, ये कट जाएगा, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26। तो क्या 26 3 से कटता है, 26 3 से बिल्कुल भी नहीं कटता, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा हमारा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो कट ही गया, 3 से बिल्कुल नहीं कट रहा है, जबकि ये देखिए 7 8 और इसको जोड़िए, तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21, 1 22, 22 और 4 24, 24 और 6 30, तो 30 हो गया। अब 30 को 3 से मैंने भाग दे दिया, तो पूरे तरीके से भाग जा रहा है, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा आंसर हो जाएगा 4। आप लोगों को भी इसी तरीके से काट के देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ 2001 में कितना दिया है, 60% दिया गया है, 2002 में 74% लोग, और 2004 में जो दिया गया है 82%, और 3 में 85%, 5 में 77 और 2006 में 65% उत्तीर्ण लोगों की संख्या दी गई है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया ये देखते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रतिशत में से 2 वर्ष कम से कम प्रतिशत कौन सा है, मतलब हमें परसेंटेज घटाना है। जैसे 2001 से 2002 के बीच हमने परसेंटेज घटाया, यहाँ क्या कहा गया है, 2 वर्ष का सबसे कम प्रतिशत किसका है, मतलब 2 वर्षों के बीच हम तुलना करेंगे, उसमें देखेंगे हम कि कितना परसेंट का अंतर हमारा आ रहा है। तो 2001 से 2002 के बीच जो हमारा अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 74 में से 60 जब जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 14%। तो यहाँ 14% का अंतर आ रहा है। 2003 से 2004 के बीच में, मतलब 85 में से 74 जब जाएंगे तो कितना बच रहा है, 2003 से 2004 दिया गया है, सॉरी 85 में से 82 जाएगा तो कितना बच रहा है, 3% का अंतर आ रहा है। 2002 से 2003 मतलब 74 में से 85 घटा रहा है, अब तो कितने का अंतर आएगा, 11% का अंतर आएगा। उसके बाद फोर्थ में दिया गया है 2004 से 2005, मतलब 4 से 5 जाना है, मतलब 82 में से 77 को जब घटाएंगे हम लोग तो कितना आ रहा है हमारे पास, 5%। तो सबसे कम परसेंटेज किसका है फ्रेंड्स, आप ये लोग देखिएगा। दो वर्ष का पूछा गया है, इसमें 2 वर्ष का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है, तो 2 वर्ष का सबसे कम प्रतिशत जो दिया गया है यह दिया गया है 2003 से 2004 के बीच में। 2003 से 2004 के बीच में 85 में से 82 जाएगा तो 3% हमारा बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर
102 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई का जो हमें आप लोगों को सूत्र पता ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और यहाँ पर जो दोनों यूनिट दी गई है, देख लीजिएगा, जब भी यूनिट सेम नहीं दिया जाता है तो उसको हमें चेंज करना होता है। लेकिन आप लोग यहाँ देखिएगा, प्रति सेकेंड दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड और 12 सेकेंड, जो यूनिट है वो बिल्कुल भी सेम है। तो सीधा हमारा क्या हो जाएगा, 40 गुना 12। तो इसकी जो लंबाई आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, हमारी दूरी जो है वह कितनी आ जाएगी, 40 में आप लोगों को 12 का गुना करना है सीधा। तो 102 का हमारा आंसर हो जाएगा कितना, जब आप लोग 12 से गुना करोगे सीधा तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 552, 12 से जब गुना करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 102 का हमारा आंसर हो जाएगा 52, ठीक है। ट्रेन के क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। एक टुकड़े की कीमत 180 रुपये से बढ़ाकर 216 रुपये कर दी गई है, तो मूल्य में वृद्धि क्या है। तो अब 180 रुपये थी उसकी कीमत और उसको जब 216 रुपये कर रहे हैं, मतलब अपने को तो फ़ायदा हो रहा है कुल मिला के, है ना। तो जब 180 से 216 कर दी गई तो कितने का अंतर आ गया इसके बीच में, ये बताइए कितने का अंतर आएगा। यह आएगा टोटल 36 का अंतर, क्योंकि 216 में से जब 80 जाएंगे तो इधर से 20 बच गया और उधर से 16, तो कितना हो गया 36। लेकिन ये 36 का जो अंतर आया है वह किस पे आया है, वह आया है 180 पे, क्योंकि 180 से बड़ा है। इसको हमें परसेंटेज में बताना है, इसीलिए 100। 1 0 से हमारा 1 0 गया, 18, 18 दूनी 36, कुल मिला के 20% का जो है वृद्धि हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 का हमारा आंसर हो जाएगा 20% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं फ्रेंड्स। 5224 मतलब 5224 को 9 से विभाजित करने के बाद कितना शेष बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 104, जब 9 से इसको विभाजित करेंगे तो 9 का विभाजित का नियम क्या कहलाता है। 9 का विभाजित करने का नियम आप लोगों को पता है, 3 का और 9 का सेम है। 3 में जो है सारी संख्याओं को ऐड करो और 3 से भाग दो सीधा, तो भी हमारा आता है। 9 में भी ऐसा ही है कि इनको अपन जोड़ते रहो और जो शेष बच जाएगा वो बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर जोड़ा, 4 और 5 कितना हो गया, 9, बच गया कितना, 2 और 2 मतलब 4 इसमें शेष बच गया है। जिसको नहीं आता है वह लोग भाग दे के देख सकते हैं, बाकी सभी लोगों को ऐसे ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का हमारा आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 इसमें शेष बच गया है। 5 और 4 9, 2 और 2 बच गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो इसमें जो शेषफल है वह बचा है 4। तो क्वेश्चन नंबर 104 का हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं फ्रेंड्स। 5 वर्ष में 12% वार्षिक निवेश पर 4,500 रुपये का ब्याज मिलता है, तो निवेश की गई राशि क्या थी। निवेश की गई राशि मतलब इसमें क्या निकालना है, हमें मूलधन निकालना है, ब्याज दिया गया है। तो आप लोगों को तो इसका पता ही होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100, ठीक है। इनमें आप लोगों को मान रखना है और आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यह क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि किसी को आता नहीं होगा, सभी लोगों को आता होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर SI जो है हमारे पास 4500 दे दिया है और P जो है वह मिसिंग है, R जो है वह 12% है और T जो है कितना दिया है, 5 वर्ष बटे में कितना दिया है 100। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। इसका गुना करेंगे तो और इससे भाग देंगे, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, है ना। इसका आंसर मैं बता देती हूँ कितना आएगा, SI का सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। गुना भाग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 7500, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का। देख लीजिएगा, ऐसे करना है और आगे इसको काट पीट के सॉल्व करना है, या ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। कर लेना आप लोग आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 106, एक बॉक्स में 80 साबुन होते हैं जिनमें से 56 का उपयोग किया गया है। बॉक्स में कितना प्रतिशत साबुन है। देखिएगा, 80 साबुन थे पहले, 80 में से 56 साबुन जो है वह यूज़ कर लिए हैं। तो 80 में से जब 56 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 24 बचेगा, 24 बच जाएगा। 80 में से 56 जब जाएगी तो 24 साबुन हमारे पास बचेगी बॉक्स में। तो 24 साबुन जो है बॉक्स में कितने प्रतिशत साबुन है वो हमें निकालना है, मतलब प्रतिशत में जो है हमें बताना है।
तो बॉक्स में कितने साबुन है देखिएगा, 80 में से 56 जाएगा, हमारा बच जाएगा कितना, 4 ही हासिल का 1 हो जाएगा, 4 6 गया तो 2। अब 24% का हमें परसेंटेज निकालना है। तो 24 साबुन 80/100, इसको सॉल्व नहीं कर सकते अपन। 1 0 से 1 0 गया, 8 का 8 दूनी 16, 8 3 24, कितना आ गया 30%। मतलब टोटल मिला के अभी जो बॉक्स में बची हुई जो साबुन है 30% साबुन है और 70% साबुन का यूज़ हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का हमारा आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व कराया इसको, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, 12% की वार्षिक दर पर 8700 का निवेश 4 वर्ष का कितना होगा। तो यहाँ पर भी कुल मिला के हमें वही सूत्र लगाना है। किसका सूत्र लगाना है, वही लगाना है सूत्र, P गुना R गुना T, और उसमें मान रख लेना, तो आप लोगों को इसका मान आ जाएगा। तो इसका हमारा 107 का आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना फ्रेंड्स, कर लेना। इसका 107 का जो है वह आंसर आ जाएगा हमारा, कि सॉल्व करना है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन 107 जो है, 1 मिनट में पढ़ती हूँ। इसमें क्या, इसमें जो है हमें मिश्र धन निकालना है। मतलब 12 चौक 48, मतलब हमें 148 की वैल्यू निकालना पड़ेगा 8700 में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 4 वर्ष का कितना होगा 12% की दर से। तो 107 वाला जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर हो जाएगा 12,876। इसका आप लोगों को निकालना है 8700 का। ये देखिए, आप लोग गुना कर लीजिएगा, फिर बता देती हूँ। 8700 का निकालना है आपको। देखिए 12 गुना 4 कितना होता है, 12 चौक 84 होता है। 12 दूनी 24, 12 चौक 48 होता है, सॉरी। तो 48, और जो अपना मूलधन होता है वह कितना होता है, 100% होता है। और जो ब्याज है यहाँ पर 12 चौक 48, वो कितना हो जाएगा 48। तो 100 प्लस 48 कितना हो गया 148। तो 148 की यहाँ वैल्यू निकालना है। तो जब हम लोग ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,876, ये आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर हमने ब्याज को ऐड किया है, और मूलधन कितना होता है हमेशा 100%, और ब्याज जो आ जाएगा 12 चौक 48 प्लस 48 किया तो 148। तो 148 की वैल्यू निकालना है हमें यहाँ पर, कुल मिला के मिश्रधन निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12,876। आप लोग गुना करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 देख रहे हैं। एक दुकानदार ने एक आइटम 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत निकाले। दुकानदार ने तो 136 में लाया है खरीद के, और उसे ग्राहक को कितने में बेच दिया 170 रुपये में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, पहले तो रुपए में बताइए मुझे आप लोग, कितने रुपए का लाभ हो जाएगा। 136 की जो राशि है उसे 170 में उसने बेच दिया, जो भी कोई आइटम था उसको। तो कुल मिला के हमें 136 में से, जब 170 में से जब हम 136 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 34 रुपये का लाभ हुआ। अब इसको हमें परसेंटेज में निकालना है। तो उसने लाया कितने में था 136 में, तो ये हो जाएगा 100। तो कितने 17 से भाग जाएगा, 17 दूने 34, 17 90, 17 अट्ठे 136 बार जाएगा, 17 अट्ठे 136। 2 से कितने बार, 1 बार, और 2 से कितने बार, 4 बार। तो 1/4 का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 25%। तो 108 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 25%। देखिए इस तरीके से सॉल्व किया है मैंने, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 का हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। एरिक्सन ने पहला राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया और दूसरा राउंड 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। इन दो दौरे की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पता है आप लोगों को क्या पूछा गया है, औसत गति। देखिए यहाँ पर औसत गति पूछा गया है। तो औसत गति का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या है औसत गति का फॉर्मूला। औसत गति का फॉर्मूला होता है 2x y बटे x प्लस वाई होता है। तो क्या हो जाएगा 2 कोष्टक में 2 गुना 370 प्लस 370 गुना 555 बटे में क्या आ जाएगा 370 प्लस 555। तो क्या हो जाएगा 2 गुना, फिर से ऐसे 370 रहेगा और 555 रहेगा, 555 रहेगा। और ये जो ये इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 925 आएगा, है ना 925। अब इसको आप लोग गुना कर सकते हैं, काट पीट सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को, है ना।
काट सकते हो ना। कुल मिला के यहाँ पर 2x + y का सूत्र लगना है और इसको हमें काटना है इसको, ठीक है। तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा, आप लोग इसको गुना कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, आपका 444 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सॉल्व करने में मज़ा आएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है। 80% संख्या के 75% में से 66 सही 6/7% में से 25% 5919 है, तो उस संख्या का 40% हमें निकालना है। तो कोई सबसे पहले संख्या है, ठीक है। संख्या क्या है हमारे पास, 1 मिनट। संख्या क्या है हमारे पास, संख्या हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। उस संख्या को हमने मान लिया x मान लिया। x मानने के बाद क्या कर रहा है, ये 80% का पूछ रहा है। तो 80% का आप लोगों को पता होगा, 80% बराबर कितना होता है बताइए मुझे। 80 का कितना हो जाएगा, 20 से काटेंगे तो 4 होगा और 100 5। तो क्या लिख सकती हूँ मैं सीधा यहाँ पर 4/5 लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है, संख्या के 75%, फिर से के मतलब यहाँ पर आ जाएगा गुना। क्या आ जाएगा 75, मतलब 75 को 25 से काटो, कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो 3 लिख दिया मैंने। और नीचे 100 आता है, परसेंट का 100 हमें लिखना ही है नीचे। यहाँ पर मैं सीधा काट के आपको वैल्यू बता रही हूँ। जिस किसी स्टूडेंट को अगर वैल्यू आती होंगी ना, उसने अभी तक इसका आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। तो 75% का जो हमारा आ जाएगा, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, मतलब यहाँ आ जाएगा 4। ये मैं 100 की वैल्यू नीचे लिख रही हूँ। मैं 75/100 लिखती तो भी हमारा काट के उसको 3/4 ही आएगा, इसलिए मैं सीधा लिख रही हूँ। 66 सही 6/7 की वैल्यू कितनी होती है, 33.5% की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, ये बताइए मुझे। 1/3 होती है, तो 33.5 से 66 से 6/7 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2/3 इसकी वैल्यू। 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। तो कितना आ जाएगा हमारा 59 5919, ठीक है। मैंने सबकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब हम इसको काटते हैं। देखिए 4 से फ्रेंड्स 4 कट गया 4 से 4, ठीक है। उसके बाद क्या कट सकता है, 3 से 3 भी कट गया। इसके बाद क्या कट सकता है, और 2 से काटा मैंने, 2 से 2 बार कट गया ये, ठीक है। अब कितना बच गया है नीचे, यहाँ 5 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, मतलब कुल मिला के कितना बच गया, x बराबर 1/10 बच गया है। बराबर हमारे पास कितना है 5919। तो x बराबर कितना आ जाएगा अब हमारे पास 59190। तो x का जो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसने पूछा है इसका 40%, तो इसका हमें 40% निकालना है। ये देखो 40% निकाले, तो इस संख्या का 40% क्या होगा, तो सीधा 40%/100 कर दिया मैंने। 100 से फिर से एक जीरो से एक ज़ीरो गया, दूसरे से दूसरा जीरो गया। इसका 4 से गुना करना है, बस गुना जब करोगे आप लोग तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुना तो कर ही सकते हो ना आप लोग। जब इसका गुना करोगे तो 23,676 जो है आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे इसमें, ये वाला अच्छा था मतलब थोड़ा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 था ये, 110 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 11। तो ये जो क्वेश्चन है ना 111 वाला जो क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, पर ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोलता है, इसमें देखो 2001 से 2006 तक सबके परसेंटेज दिए गए हैं और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 1,11,000 थी, तो 2002 में परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। 2002 में ही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक अगर हम लोग कुल शब्द लगा दें तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुल मान के चलते हैं, तो कुल की संख्या हम निकालेंगे क्वेश्चन में, उसमें मिसिंग है थोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2002 का कितना दिया है 74%। तो 74% बराबर हमारे पास यहाँ कितना दे दिया, 74% बराबर दिया है। देखिए 2002 का 74% बराबर दिया है 1,11,000, 11,000 दिया गया है। हमें कुल निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो 100
सीधा यहाँ आ जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे, 74 इसके बटे में चला जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1,50,000 आएगा, 1,50,000 ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर आएगा 3rd। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। एक वर्ग आकार के वर्ग की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि 295 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे छोटी साइड ड्रॉ करें। एक वर्ग पूछा है, वर्ग में पता है आप लोगों को 4 भुजाएं, तो यहाँ पर टोटल पूछा गया है, तो 2 इसको सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 112, इसको सबसे छोटी साइड बताना है। सबसे छोटी साइड मतलब 2 बताना है। देखो ऑप्शन में हम जा सकते हैं 2 से, क्योंकि 2 जो है एक अनुपात में ही लिखा रहता है ना, अनुपात जो है वह उसमें तो गुना ही करना पड़ता है ना सीधा। तो 2 से काट के देखते तो 43 और 41 इसका बिल्कुल आंसर नहीं होगा, या तो 42 होगा या तो 44 होगा। तो देखो 2x + 3x + 4x + 5x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा टोटली, ये हो जाएगा हमारा 2x 3x + 4x + 5x, ये हो गया टोटल 14x। तो 14x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 112, 14x बराबर हो जाएगा 294। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 से 294 कितने बार कट जाएगा हमारा, या कट जाएगा टोटल 21 बार कटेगा, है ना। तो 21 का जो गुना है हमें 2 में करना है, क्योंकि 2 का ही मान सबसे छोटी वाली भुजाई पूछी गई है ना। तो 21 गुना 2 जब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 42 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा 42। तो यहाँ पर आंसर होगा 42। सबसे छोटी भुजा मतलब इसका मान हमें निकालना था और सबको ऐड करना था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, 56 सेंटीमीटर के किनारे के साथ समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब ये पता होना ज़रूरी है हमें। तो इसका क्षेत्रफल होता है, कितना होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 113, इसका सूत्र होता है वही होता है जो मैंने बोला है। ठीक है, तो इसमें भुजा का हमें मान ही रखना है। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है √3/4 होता है, √3/4 बराबर इंटू भुजा का वर्ग होता है। तो √3/4 ही लिखेंगे और भुजा कितनी दी है हमारे पास, 56। तो 56 गुना 56, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 56 से कितने बार कटेगा ये, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 बार कट गया। तो कितना आ गया, कटने के बाद √3 गुना में 14 गुना में 56। अब इसका आप लोग गुना करोगे तो आंसर भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, इसका गुना तो आप कर ही सकते हो। देखिए ऐसे सॉल्व किया है, दिख रहा है आप लोगों को, देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर आएगा, इसका जब गुना करने पर फर्स्ट आंसर आ जाएगा 784√3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 114, एक प्रतियोगिता के लिए अर्हताएं प्राप्त करने के लिए हाउमी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक प्राप्त करने हैं। तो 80 अंक उसे प्राप्त करने हैं, तो कितना, 4 इसमें, तो 4 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 गुना हो जाएगा 80। तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 320। उसने पहले 3 परीक्षाओं में 81, 91 और 66 अंक प्राप्त किए। कितने किए हैं, 81, 91 और 66। कितना हो गया ये, 8। ये कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 114, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66, 8 10, ये 10 15, 15 और 8 23, 238। तो ये 3 परीक्षाओं का है टोटल, 1 2 और ये 3, और ये चारों का औसत दिया गया है। चारों का औसत 80 दिया गया है, तो जिससे हमने पूरे टोटल अंक निकाल लिए जो कि 320 है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 81 और 91 और 66 अंक प्राप्त किए। प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने के लिए उसे चौथे टेस्ट में
कितने अंक अर्जित करने होंगे। तो चारों टेस्ट का जो दिया गया है, चारों टेस्टों का जो औसत दिया गया है 80 दिया गया है। तो हम 320 में से जो है 3 परीक्षाओं मतलब 3 इसमें उसने जो अंक लाए हैं 238, उसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 24, ये 6 और ये 8, 2 82। मतलब चौथे टेस्ट में हमें उसे 82 अंक लाना पड़ेगा, तब जाके वह क्वालिफाई होगी। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 114 का आंसर हो जाएगा 3, 82। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं फ्रेंड्स। राज्य क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 83 किलोग्राम। औसत वजन में एक कोच जोड़ने से 1 किलो बढ़ता है, तो कोच का वजन क्या है। तो 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना दिया गया है, तो 13 दिया गया है। तो 115वें क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं। एक 115वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा, है ना। 115वें में 83 गुना 11 का गुना 83 से होगा। अब एक व्यक्ति इसमें बढ़ रहा है 12, जिसके कारण सबका 1 किलो वज़न बढ़ रहा है। मतलब 83 तो है ही, टोटल 83 लोग हैं, लेकिन एक इंसान इसमें जुड़ रहा है जिसकी वजह से कितना हो गया, ये 12 हो गया और 1 किलो वज़न बढ़ रहा है। तो टोटल 12 लोगों का वज़न बढ़ेगा ना इसमें, तो इसमें हम सीधा 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 8, 1 95, 95 इसका आंसर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग सीधा जो है 83 जो है वो 83 रहेगा ही औसत, लेकिन जो एक नया इंसान आता है वह इंसान 1 किलो वज़न सबका बढ़ा रहा है और टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे 11 और वो एक खुद कितना हो गया 12, मतलब वो 12 किलो जो वज़न है वह एक्स्ट्रा ला रहा है। तो 83 में हम 12 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 95, मतलब वो जो व्यक्ति है वह 95 किलो का है। क्वेश्चन नंबर 115 का हमारा आंसर हो जाएगा 95। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 116, एलपीजी टैंक की कीमत 508 रुपये से बढ़ाकर 635 रुपये कर दी गई। खपत का कितना प्रतिशत कम हो जाए ताकि एलपीजी टैंक की लागत समान बनी रहे। मतलब जो टैंक था पहले 508 रुपये में आ रहा था, ठीक है, पहले जो है 508 रुपये में आ रहा था, लेकिन अब कितने में आ रहा है, इसकी बढ़ाने की वजह से 635 में। तो इसके बीच में जो अंतर है वो कितना आ गया, 127 का। तो अब वो जो है इस पे जो ये 127 रुपये वह कम करना चाहती है, तो ये जो 127 है इसका परसेंटेज हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कितना कम करना पड़ेगा 635 पे। तो 635 का मैंने ऑप्शन उठा के इसको सॉल्व किया। तो ऑप्शन में मैंने सबसे पहले 20% ले लिया, सबसे कम वाला। तो 20% से जब सॉल्व किया, 20% कितना हो जाएगा 63.5, 10% होगा और 63.5 कितना हो जाएगा 10% 63.5, फिर से 10% 63.5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 3 6 1 7 और 6 दूनी 12, मतलब 127 हो गया। मतलब मुझे टोटल ही इस पर 20% की कमी करनी पड़ेगी 635 पे, 20% की कमी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। तो इसीलिए 116 का हमारा आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं फ्रेंड्स। 117, बहुत ज़्यादा हवा चलने के कारण डिस्टर्ब हो रहा है फ्रेंड्स। इसे सीधा दे, इसका मतलब आंसर हमें देना है, ठीक है, सीधा दे बोल रहा है ये भी। क्वेश्चन नंबर 117, क्या इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे 117 को, क्योंकि इसमें प्लस माइनस ही सॉल्व करना है 100, ठीक है, लेकिन सॉल्व तो करके हम बता देती हूँ, फिर भी वीडियो लंबा हो रहा है पर ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं फ्रेंड्स। इसे देखिए, यहाँ पर जो ऐसे कोष्टक बंद होते हैं तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक पकड़ना है जो कि सबसे अंदर का होता है, उसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला कोष्टक। तो यहाँ पर क्या है, 9 से भाग देना है 81 में, तो कितना आ जाएगा, 9 से जब भाग देंगे 81 में तो 9 आएगा, ठीक है, 9 9 81। अब 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इधर का जो पोर्शन हो गया वो पूरा ख़त्म हो गया। फिर 23 का भाग हमने 40 में दिया तो 23 दूने 40, 2 आया। अब यहाँ पर कोष्टक है, ये 2 इसके बटे में जाएगा 56 के बटे में, तो 2 से जब हम भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और कितना 16 बचा, 2 अट्ठे 16, मतलब 28। अब 100, ये कोष्टक भी यहाँ से ओपन हो जाएगा, अब 28 बचा, तो 128 में से जब 28 जाएगा तो कितना बच गया, 100। तो 117 का हमारा आंसर हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं फ्रेंड्स।
इसे सीधे दें। इसका देखिए, इसका बताती हूँ मैं आपको। 169 का मतलब क्या हो गया? 13। तो अब आप लोग 13 को जो है वह 156 में जब ऐड करेंगे तो 6 और 3 कितना हो गया हमारा? 9। 9 हो गया। 5 और 1 6 और ये 1 169 हो गया। अब रूट में 169 हो गया तो 169 का भी कितना होता है? 13। तो अब 182 में से यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे। यहाँ पर प्लस क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह दिया गया था। तो इसमें 13 ऐड किया तो 169 आया। 169 का अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 13 आएगा। तो 13 यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। 13 जब माइनस किया 182 में से तो हमारे पास फिर से 169 आ जाएगा। 169 क्योंकि 182 में से 13 जाएगा, जब 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, फिर से हासिल का 1 आ जाएगा, 18 में से 2 जाएगा तो 16 आ गया। 169 आ गया, फिर से माइनस का चिन्ह। अब 169 का कितना हो जाएगा? 13। मतलब फिर से 13 बाहर आया तो यहाँ पर 13 हम लोग 169 में से 13 घटाएंगे तो कितना? 7 में से 3 गया 4, 5 में से 1 गया तो कितना आ गया? 4 और ये 1 144। अब 144 को रूट से बाहर निकालना है तो कितना आएगा? 144 किसका वर्गमूल है? वर्ग है, यह है 12 का। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर आ जाएगा 12। आप लोगों को समझ में आया फ्रेंड्स? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। इसे सीधे दे। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 119 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 की घात 4 कितना होता है ये बताइए आप। 2 की घात 4, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 हो गया। 16 भागित कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसके भाग में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस ये तो प्लस कितना देख पा रहे हो आप लोग? प्लस कितना आएगा? 135 माइनस 196 का कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 14, क्योंकि यहाँ रूट में दिया गया है तो ये आ गया 14, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? 16 8 से इसमें भाग दे दो, 8 दूने 16, 2 बार गया तो 2 की घात कितना आया? 4 प्लस कितना आ जाएगा? रूट में 135 में से जब 14 जाएंगे तो कितना बच गया? 121। 2 की घात 4 कितना हो गया? 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 आ गया। प्लस 121 का वर्गमूल अगर इसको बाहर लाना है तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 16 और 11 कितना हो गया? 7 और 1 2 मतलब 27। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 27, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 119 का हमारा आंसर हो गया 3rd। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 51 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबे परिधि के साथ एक समभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। तो आप लोगों को इसका सूत्र पता ही होगा कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। देखिए 51 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबे परिधि के साथ एक समभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। तो इसका चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। तो हमारे पास दोनों विकर्ण यहाँ पर दिए गए हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुना 51 गुना 52 दिया हुआ है, 51 गुना 52। अब जो है 2 से 52 चला जाएगा कितने बार? 2 दूने 4, 2 छक्के 12, कितना आ जाएगा? 51 गुना 26। जब आप लोग 51 गुना 26 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको जब गुना करोगे तो आ जाएगा 13 26। देखिए ऐसे सॉल्व किया है, करना है इसको, इसका सूत्र है ये। इसका हमारा आंसर आ गया 1326। क्वेश्चन नंबर 120 का हमारा आंसर आ गया 1326। यहाँ पर हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के जो क्वेश्चन हैं मैथ्स के वहाँ पर कंप्लीट होते हैं मैथ्स के 35 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है फ्रेंड्स? प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसी क्लास लगी और इसमें क्या क्या सुधार करना है, क्या करना है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।